आज के इस वीडियो में आप बिल्डिंग और बिल्डिंग से जुड़े उसके सारे पार्ट्स इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग एंड इट्स पार्ट्स। जैसे कि बिल्डिंग में यूज़ होती हैं ईंट, तो ईंट को हम ब्रिक कहते हैं। बहुत सारी ईंटें रहती हैं तो उनको हम ब्रिक्स कहते हैं। अटारी रहती हैं तो उसको एटिक कहते हैं, एटिक यानी कि अटारी। कमरा रहता है उसको हम रूम कहते हैं, ROOM, रूम यानी कि कमरा। कारखाना जो होता है उसको हम फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री। फैक्टोरी नहीं पढ़ेंगे, इसमें फैक्ट्री पढ़ेंगे। मंजिल यानी कि स्टोरी, स्टोरी यानी कि मंजिल। खपरेल को हम टाइल बोलते हैं, जो कि यूज़ की जाती हैं उसे हम टाइल कहते हैं। और हिंदी में बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है इसका, इंग्लिश का वर्ड पता रहता है टाइल। तो इस प्रकार से खिड़की जो है उसको हम विंडो कहेंगे, विंडो। ओके। खूंटी, खूंटी को हम पैग कहते हैं, पैग। ओके। मंदिर यानी कि टेम्पल, एक बिल्डिंग है ये भी एक। गुंबज जो रहता है उसको हम डोम कहते हैं, डोम, DOME। चबूतरा रहता है उसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, प्लेटफॉर्म। ये कोई वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्रेन और रेलगाड़ी वाला। चबूतरे को हम प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। चौखट यानी कि थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड यानी कि चौखट। छत, रूफ, ROOF, छत को हम रूफ कहते हैं। झरोखा जो रहता है उसे पिप होल कहा जाता है। पिप होल यानी कि झांकने वाला जो होल होता है उसे पिप होल यानी कि झरोखा। झोपड़ी यानी कि कॉटेज, कॉटेज यानी कि झोपड़ी। तह खाना जो होता है, जो घर के नीचे बना होता है उसे सेल कहा जाता है, सेल, तह खाना। कुआं, वेल, WELL, वेल यानी कि कुआं। द्वार जो दरवाजा होता है उसे डोर कहा जाता है, DOOR, डोर। गलियारे को कॉरिडोर कहते हैं, कॉरिडोर। चिमनी, चिमनी यानी कि चिमनी, चिमनी को चिमनी ही कहते हैं। नाली, नाली को हम ड्रेन कहते हैं, ड्रेन, DRAIN। जो नींव रहती है घर में उसे हम फाउंडेशन कहते हैं, FOUNDATION यानी कि फाउंडेशन, फाउंडेशन ही नींव। स्टोन, पत्थर को कहा जाता है। जो पत्थर रहते हैं उनको स्टोन कहा जाता है। पूरे घर में पत्थर ही पत्थर यूज होते हैं तो उसे स्टोन कहा जाता है। प्लास्टर को हम इंग्लिश में प्लास्टर कहते हैं, प्लास्टर यानी कि प्लास्टर को प्लास्टर कहते हैं हम। फर्श यानी कि फ्लोर। फव्वारा, फव्वारे को हम फाउंटेन कहते हैं, फाउंटेन। बंगला, बंगलो, बंगलो यानी कि बंगला। बंगला जो रहता है उसको हम इंग्लिश में बंगलो कहते हैं। मकान यानी कि हाउस, हाउस को हम हिंदी में मकान कहते हैं, मकान को हम अंग्रेजी में हाउस कहते हैं। मुंडेर जो रहती हैं उसे हम बैटलमेंट कहते हैं, बैटलमेंट यानी कि मुंडेर। आर्क जो रहता है मेहराब कहा जाता है उसे, और मेहराब को मतलब अगर आप मेहराब जानते हो तो उसे आर्क कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में। रसोई घर को किचन कहा जाता है। सीमेंट को सीमेंट ही कहा जाता है। सीढ़ी जो रहती है उसे स्टेयर कहा जाता है। सीढ़ियाँ रहती हैं तो उसे उन्हें स्टेयर्स कहा जाता है। और स्नान घर रहता है, बाथरूम, बाथरूम ही पता है हमें, स्नान गृह तो कोई नहीं बोलता है। बड़ा कमरा जो रहता है उसे हम हॉल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्डिंग और बिल्डिंग से जुड़ी जानकारी सारी प्राप्त हो गई होगी और इसके पार्ट्स के नाम भी आपको इंग्लिश में आ गए होंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा उस पर प्रेस करें और उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उस घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और सारे नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। एक बार और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।